हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी व्लॉग। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 और हमने क्या टॉपिक लिया है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मीन अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। यहाँ पे जो आप ये देख रही है, मैंने माइंड मैप बनाया है ताकि आप लोग क्विक रिवीजन कर सको एग्जाम्स के टाइम में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम पहले देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, हमें डाइवर्सिटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन डाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एंड देन लास्ट में सिटी इंपॉर्टेंस, कि हमें क्या डाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस प्लस वैरायटी अमंग पीपल। डिफरेंसेस कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है? डिफरेंसेस मतलब कि है ना, हमारे भारत में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे कि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है। उसका डिफरेंसेस हमको फूड वैराइटीज़ में देखने के लिए मिलती है। अलग अलग जगह हम अलग अलग खाना देखते हैं। कुछ फेमस डिशेस होती है, राइस, डोसा, फिश, छोले भटूरे। उसके बाद डिफरेंसेस आती है तीसरे नंबर पे क्लोथिंग के ऊपर, कि पहनावा, हर एक रीजन्स का अलग अलग पहनावा होता है। हमें साड़ीज़ में, कुर्तीज़ में, लुंगीज़, बहुत सारी चीज़ों में, क्लॉथिंग में हमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद रिलीजन एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में हम दिवाली बनाते हैं, ईद, क्रिसमस, पोंगल, मतलब मकर संक्रांति किसी किसी रीजन्स में। ये इतने सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसी को तो हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से डाइवर्सिटी आती है? तो वो दो है, एक है जोग्राफी, एक है हिस्ट्री, या तो फिर कल्चर इन्फ्लुएंस बोलते हैं। अब जोग्राफी का मतलब क्या होता है, अभी आपको क्लास 6 में जोग्राफी भी है, तो वो भी आपको पता चलेगा। जोग्राफी का यहाँ पे डाइवर्सिटी से लिंक ये है कि डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट। अभी डिफरेंट क्लाइमेट मतलब कि हर जगह का मौसम बहुत अलग अलग होता है। पीपल अडेप्ट देयर फूड, क्लोथ, या फिर हाउसेस हो गया। तो जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ की डिफरेंट क्लाइमेट रहती है, आप उस हिसाब से ढलते हो, वहाँ का खाना खाते हो, कपड़े पहनते हो, वहाँ के घर अलग होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बोलती हूँ कश्मीर का। कश्मीर में ये वुलन क्लोथ्स मिलते हैं, वहाँ पे ठंड सबसे ज़्यादा, मतलब क्लाइमेट कैसा है, ठंडा है, इसलिए वहाँ पे वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। हम थोड़ी अभी साउथ साइड जाएंगे तो हम वुलन क्लोथ्स पहनेंगे नहीं ना, क्योंकि मतलब जो साउथ साइड्स होती है, जैसे केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, चेन्नई, इन सब जगह पे बहुत गर्मी होती है, तो हम थोड़ी वुलन क्लोथ्स पहनेंगे, राइट ना। तो जोग्राफी का इन्फ्लुएंस वही डाइवर्सिटी पे अप्लाई होता है। वहाँ पे वुडन हाउसेस होते हैं, वहाँ पे सीमेंट के घर देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे ज़्यादातर। ओके, अब हम चलते हैं हिस्ट्री और कल्चर इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंस मतलब हिस्ट्री और कल्चर इन्फ्लुएंस मतलब कि सपोज़ करो हमारे देश में कोई ए पर्सन है जो हमारे देश में आया है। तो वो अपने साथ में अपना कुछ लैंग्वेज लेके आएगा, या तो अपना कुछ फूड लेके आएगा, कुछ क्लोथ्स लेके आएगा। वो जब हमारे देश में आएगा तो वो इंटरमिक्सिंग हो जाएगा अपने कल्चर में। वो होता है हिस्ट्री और कल्चर इन्फ्लुएंसेस का मतलब, कि पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन पास्ट। मतलब अपने इंडिया में पास्ट में, मतलब हिस्ट्री में बहुत लोग आके गए हैं। दे बॉट न्यू लैंग्वेजेस, फूड, म्यूजिक एंड ट्रेडिशन, जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल से बताया कर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स में हमने देखा कि मुगल इन्फ्लुएंस इंडियन आर्किटेक्चर। हमारे देश में मुगल्स ने पास्ट में शासन किया था। उस टाइम पे मुगल्स ने एक आर्किटेक्चर बनाया था जो था पर्शियन, टर्किश और सेंट्रल एशिया एशिया का मिक्सचर करके हमने इंडियन बनाया, आर्किटेक्चर बनाया था, तो वो मिक्स हो गया। दैट इज़ द कल्चर इन्फ्लुएंस, दैट इज़ द हिस्ट्री इन्फ्लुएंस। हमें बस इतना ही देखना था इसमें। अब हम मूव करते हैं इंडियन डाइवर्सिटी। जो एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिए आपको समझाने के लिए, वो दो स्टेट्स की दिए हैं। एक है केरला जो साउथर्न इंडिया में है, और एक लद्दाख है जो नॉर्थर्न इंडिया में है। अब इसमें हमें क्या बोला है, क्लाइमेट बेसिस, मतलब जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी क्या है। हॉट है वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पे ग्रीन लैंड है ज़्यादा, बट वहाँ पे है ना रेनफॉल होती है वहाँ पे, ऐसी नहीं है कि ना बहुत ज़्यादा होती है, ना थोड़ी होती है, मतलब बारिश वहाँ पे होती है। अब आते हैं उनके फूड की तरफ। वो लोग फूड डिफरेंट खाते हैं, जैसे वो ईट राइस एंड फिश ज़्यादा खाते हैं साउथ केरला के लोग। उसके बाद उनका हिस्ट्री या कल्चर इन्फ्लुएंस क्या है, कि वो फेमस है फॉर स्पाइसेस, ट्रेड, एक्सपोर्ट टू मैनी कंट्रीज़। यहाँ पे ट्रेड का मतलब या फिर एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, बाहर देशों में व्यापार करना, बाहर देशों में सामान बेचना, बाहर देशों मतलब अपने जो इंडियन स्पाइसेस है वो बाहर देश भी जाते हैं, तो ये फेमस है वहाँ का, मतलब कल्चर इन्फ्लुएंस, हिस्ट्री है इसकी। उसके बाद लद्दाख, नॉर्थ इंडिया में आपको बता दिया। इसमें क्लाइमेट की बात करेंगे, मतलब जोग्राफिक इन्फ्लुएंस बात करते हैं, तो वो कोल्ड है, कोल्ड डेजर्ट है। वहाँ पे बहुत कम बारिश दिखेगी, वहाँ पे बर्फ़ी होती है ना बहुत ज़्यादा। ठीक है, वहाँ पे पीपल रियरिंग शिप करते हैं, मतलब वुलन बनाएंगे, मीट खाएंगे और मिल्क। ठीक है, ये फेमस है ट्रेड करने में पश्मीना शॉल। पश्मीना वुल जो है या शॉल जो है, जो मिलता है पश्मीना, बहुत ज़्यादा फेमस है लद्दाख का, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसको जीआई टैग मिला है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, जिसे हम जोग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से बोलते हैं। अभी हम चलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। हमें इंडिया
इंडिया में इवन विद डिफरेंसेस इंडियंस आर कनेक्टेड एज वन नेशन। इतने सारे डिफरेंसेस देख रहे हो यहाँ पे, लैंग्वेज, फूड, क्लोथिंग, रिलीजन एंड फेस्टिवल, इतने सारे डिफरेंसेस हैं, मतलब सब अलग अलग टाइप के हैं, फिर भी इंडिया एक कनेक्टेड नेशन है। वो क्यों है? कॉमन वैल्यूज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरों की हेल्प करते हैं। यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी में आपको इतना ही पढ़ना है करके, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंस, डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? मेकिंग लाइफ इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपने लाइफ में इंटरेस्टिंग एंड कलरफुल है। मतलब हम कोई भी स्टेट में जाते हैं, हम उधर का पहनावा, उधर का फूड शौकीन से खाते हैं, ठीक है। दूसरा है टीचर्स रिस्पेक्ट, कोऑपरेशन एंड एक्सेप्टेंस अमंग पीपल। मतलब कि हमें ये सिखाता है, हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी लैंग्वेज की, फूड की, क्लोथिंग की, रिलीजन की और फेस्टिवल की। कोऑपरेशन होना चाहिए लोगों के बीच में, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए अमंग पीपल्स, लोगों के बीच में। और सबसे आखिर में मैं आपको बताना चाहती हूँ लाइन, इंडियंस डाइवर्सिटी इक्वल्स टू स्ट्रेंथ नॉट अ वीकनेस। आई होप आपको मेरा ये माइंड मैप पसंद आया होगा। ये क्विक रिवीजन के लिए है आपके एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।